वो गाड़ी के पीछे भागने लगती है बहुत ही ज़्यादा तेज। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी रोक लेते हैं वो औरत गायब हो जाती है। अब 12 साल का बच्चा जिसको नहीं पता है कुछ भी कि भूत क्या होता है, उसने जब ये चीज़ देखी हो तो कैसा फील होगा, 1 मिनट के लिए सोच के देखो। हाईवे पे और जहाँ पे मैंने एक्चुअली में रियल में कुछ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आशा टीवी की एकदम नई वीडियो के अंदर। ये है पार्ट 2 द हॉन्टेड रोड या फिर द हॉन्टेड हाईवे का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे साथ एक घटना हुई हाईवे पे और जहाँ पे मैंने एक्चुअली में रियल में कुछ स्पिरिट देखी, और सिर्फ मैंने ही नहीं देखी, मेरे पूरे परिवार ने वो स्पिरिट देखी। अब मैं आपको बताता हूँ उसका सेकंड पार्ट कि उस कहानी में आगे क्या होता है। देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो से, और लाइक करना वीडियो को, चैनल को करना सब्सक्राइब, शेयर करना अपने दोस्तों से जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हॉरर वीडियोस देखना, और भाई बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आशा टीवी पे। तो अब हुआ क्या, वो जो गाड़ी थी लास्ट वीडियो में जिसमें हम पूरा परिवार जा रहे थे न्यू दिल्ली की एक सड़क पे, दिल्ली की वो सड़क थी, हाईवे था बेसिकली पूरा। अब होता क्या है कि वो जो हाईवे था वो माना जाता था कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन हम उस पर रात के टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम ही थे उस हाईवे पे, उस हाईवे पे बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग अस, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उस हाईवे से कोई जाता ही नहीं था, जाता था बट बहुत कम जाता था, वहाँ से लोग बहुत कम लोग जाते थे उस हाईवे से। रात के टाइम पे कोई नहीं जाता था, मैक्सिमम लोग बहुत कम जाते थे। लेकिन अब हुआ क्या, प्रीवियस एपिसोड में आपको पता होगा कि मैंने देखी थी एक स्पिरिट जंगल के अंदर, जो कि हमारी गाड़ी के पीछे पड़ चुकी थी और हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। और जब हमने गाड़ी रोक दी तो वो जो स्पिरिट थी वो गायब हो जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, हम उठते हैं, हमारी डेस्टिनेशन थी पूरा दिल्ली तो नहीं, दिल्ली की कुछ जो फेमस प्लेसेस है वहाँ पे घूमना। लाइक हो गया हमारा जंतर मंतर और रेड फोर्ट, बहुत सारी जितनी भी मतलब पॉपुलर जगह है दिल्ली में वहाँ पे हमें घूमना था। पार्लियामेंट हो गया। तो उस दिन घूमते घूमते हमारा जो गाइड था वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट ही समझ लो। मतलब था तो वो अच्छा बंदा, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कभी कभी, घूम के थकावट हो जाती है। वही सीन हमारे साथ हुआ। अब हम पूरे थके आ रहे थे, हमको थी कि मतलब पिछली रात क्या हुआ वो इतना नहीं था कि, क्योंकि भाई घूमने जाते हैं तो क्या ही होता है, हो गया कुछ तो ठीक है। हमने इग्नोर किया था वैसे भी उस बात को, क्योंकि क्या पता किसी का भ्रम हो। लेकिन अब होता क्या है, गलती से हम उसी रोड से रात को दोबारा जाते हैं। अब तुम लोग कहोगे भाई कैसे पागल लोग हैं, उसी रोड से रात को दोबारा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो होटल हमने लिया था वो एक ही होटल था जिसकी रोड उसी रास्ते से जाती थी भाई। अब हमने लेके प्रभु का नाम गाड़ी उस रोड पे चलाई। होता क्या है, अब हमारे साथ क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा डीप है, ध्यान से सुनना। होता ये है कि हमने गाड़ी पूरी चलाई, उस मतलब बहुत तेज़ चला रहे थे गाड़ी, मतलब मैक्सिमम स्पीड पे नहीं थी, मिनिमम स्पीड पे थी, 180 जो होती है गाड़ी की स्पीड, उस पर चल रही थी। अब होता क्या है कि जो हमारी गाड़ी होती है वो उसी सेम स्पॉट पे जहाँ पिछली रात को पंचर हुई थी, उसी सेम स्पॉट पे पंचर हो जाती है। अब आप लोग कहोगे हाउ इज इट पॉसिबल, वही सेम रोड, वहाँ पे हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास, लेकिन हमारी गाड़ी उसी रोड पे
पंचर हो जाती है। हमने हिम्मत दिखाई, गाड़ी की स्टेपनी वगैरह चेंज करी, टूल्स हम रखते थे गाड़ी में। तो हुआ क्या अब कि हमने स्टेपनी चेंज करी, आ गए। इस बार जो है वो गाड़ी जल्दी ठीक हो गई थी, 15-20 मिनट लगे। तो अब मुझे हुआ शक कि ठीक है, मानता हूँ मैं 12-13 साल का बच्चा हूँ, नहीं है मुझे कुछ इतना मतलब, बट बच्चों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप कुछ नहीं बताओगे बच्चों को तो वो कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ बच्चों को बता दी तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वही सेम स्पॉट, वही चीज़ें बार बार कैसे रिपीट हो रही। तो हमारा अब इस वाले जो इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, वो मतलब इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था उस इंसिडेंट में। उस टाइम बेसिकली रात के बजे थे कुछ 8 या 9 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम पे कहते हैं कि भूतिया हरकतें नहीं होती हैं अपनी। तो हम सेफली पहुंच जाते हैं अपने होटल दिल्ली के अंदर। अब हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि जिस होटल में हम ठहरे हैं और जो रूम में हम ठहरे हैं उसका जो नंबर है वो 300 समथिंग है। ठीक है, नॉर्मल बात है, 300 रूम नंबर जो है वो हो सकता है किसी भी होटल का। लेकिन हमें मैनेजर ने उस दिन जब हम गए, वो अमावस की रात थी, उस दिन जब हम गए मैनेजर के पास कि हमें हमारा जो ट्रिप है वो ख़त्म हो चुकी है, हमें अगले दिन निकलना है, चेकआउट करना है होटल से। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, लेकिन आपको 7 बंदों का जो है पैसा भरना पड़ेगा। अब हम कहें यार हम तो 5 लोग हैं, 5 लोग इंक्लूडिंग गाइड, मतलब गाइड तो अपना अलग ही रहता था, तो हम तो 4 ही लोग हैं। लेकिन ये बंदा कैसे बोल रहा है कि हम हमें 7 लोगों का वो देना पड़ेगा। अब मुझे डाउट हुआ, था मैं बच्चा बट होता है भाई। तो मेरे जो फादर थे उन्होंने उससे पूछा कि हम तो 4 ही लोग रह रहे हैं भाई, हम तो 4 ही लोग रह रहे हैं इस होटल में, लेकिन आप कैसे मतलब 7 लोगों का। तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं जी, हमने तो जिस कल आप आए थे 3 लोगों को और लेके आए। अब मैं गया चौंक कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। वो बंदा कह रहा है कि हम रात को 3 बंदों को साथ लेके आए और हमने उसका उनके साथ इंट्रोडक्शन भी करवाया, जबकि हम तो रात को उस होटल में गए थे, लेकिन हम तो सिर्फ 4 ही मतलब 5 ही लोग गए थे। वो जो हमारे साथ गाइड था उसका रूम अलग था। अब जो हमारे साथ हुआ, अब हमने पूछा कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि हम आए हैं उन लोगों के साथ। तो हमने उस मैनेजर को पूछा कि ठीक है आप बताओ उन 3 लोगों का नाम क्या था जो हमारे साथ आए हैं। तो उस बंदे ने ऐसा रिप्लाई दिया है जिसको सुन के आप शॉक हो जाओ। उस बंदे ने कहा कि उन 3 लोगों का नाम है रमा, काशी, काशीनाथ और विपिन। अब इस नाम के ना तो हमारे पास कोई जान पहचान है, लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। होता क्या है कि हम पहुंचते हैं होटल के लाइक, वो होता है ना जो पास की होती है होटल की जिससे रूम अनलॉक होता है, वो हमारे पास थी वो, बट
जब हमने अपने बैग में चेक करी, गाड़ी में जब हम गाड़ी में से आ रहे थे तब थी हमारे पास, हमने चेक करी थी, लेकिन जब हमने दोबारा चेक करी कि कहाँ है, तो वो गायब थी। अब किसी ने सोचा कि गाड़ी में गिर गई होगी, गाड़ी चेक करी, गाड़ी में भी कुछ नहीं। अब हमें लगा डर, क्योंकि एक तो वो होटल की है, हमारी की नहीं है वो पर्सनल, मतलब पर्सनल तो कैसे होगी, होटल की है तो वो जो की थी वो मिलती है हमें होटल के एक स्टाफ मेंबर के पास, जिसका नाम क्या था आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। उसका नाम था विपिन। और वो जो बंदा था वो उस होटल में पिछले 10 साल से काम कर रहा था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि आपके मतलब, मैंने नहीं पूछा, मेरे फादर ने पूछा कि आपके स्टाफ में भी है एक बंदा विपिन करके, और उससे हमें की मिली है। तो बंदा बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विपिन की तो अभी 1 हफ्ते पहले ही डेथ हुई है। ये सुन के हमारे जो एक्सप्रेशन बदले हैं, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कि वो बंदा विपिन नाम का, एक तो वो जो बंदा कह रहा है मैनेजर कि आपके साथ भी कोई विपिन नाम का बंदा आया है, ठीक है, तो उसको शक क्यों नहीं जा रहा कि भाई वही हो सकता है। लेकिन और जो उनके स्टाफ में विपिन नाम का बंदा है वो 1 हफ्ते से मर चुका है, लेकिन उसने हमें पास की दी है, और पास की हमारे पास थी, उससे हमने रूम भी अनलॉक किया है। अब हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम पे। हमने सोचा कि अगले दिन किसी भी तरह चेकआउट करके निकलते हैं। अगला दिन हुआ, चेकआउट हमने उस होटल से किया। होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। तो उस होटल से हमने चेकआउट किया, दिल्ली के होटल में। हुआ क्या अब कि वो जो होटल था वो कहते हैं कि, मतलब मैंने सुना है, वो जो गाइड था वो मतलब ऐसा था कि चिड़चिड़े स्वभाव का कुछ था वो बंदा, मुझे नहीं पता, मतलब थोड़ा सा ना लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था वो छोटी छोटी बातों पे। तो हमने उससे पूछ लिया कि ये होटल क्या कुछ भाई वांटेड है क्या चक्कर है यहाँ पे। तो उसने बोला हाँ, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। और भाई ये जब हमने सुना तब हमारे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। और ये बात उसने इतनी कैजुअली बोली कि यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था थोड़ा टाइम पहले, लेकिन उस बंदे को पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो भाई वो जो होटल था वो हॉन्टेड, वो जो हाईवे था वो भी हॉन्टेड, और ऊपर से हमें 3 जन का किराया अलग से देना पड़ गया, क्योंकि भाई होटल वाले हैं वो तो बोलेंगे ही, उन्होंने तो देखा है फिजिकली। और होटल के जो लोग थे उन्होंने भी देखे हैं वो 3 बंदे। तो कैसे ये पॉसिबल है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो एक सुपर नेचुरल आइडेंटिटी नहीं कर रही है, मतलब कैसे भाई, क्या है ये। तो अगले दिन हम चले जाते हैं भाई उस होटल से, और ये थी आज की कहानी। इसका अगला पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये कहानी इतनी है। कैसी लगी पहले तो आप ये बताना मुझे, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। घोस्ट से रिलेटेड ही बनाऊँगा वैसे तो मैं, क्योंकि आप लोगों को पसंद आ रही हैं। और हिंदुज़म गॉड्स से रिलेटेड तो मैं बनाता रहता हूँ शॉर्ट्स वगैरह, और मेन चैनल पे डालता रहता हूँ आशा टीवी वाले पे। तो शॉर्ट्स तो आपको इस पे मिलते रहेंगे। हॉन्टेड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और सोचना कि कैसे पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई भाई। ओके गाइस, सी यू टुमारो।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।